जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में समझेंगे। यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे जुड़े क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए 100% मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर बिना किसी देर के। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर जब आप लिखेंगे तो इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे, आपको कोई भी स्पेस नहीं लगाना है। आप जैसे ये कोड अप्लाई करेंगे 20% डिस्काउंट का जो ऑफर है आपके लिए अप्लाई हो जाएगा और आप उसे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां। आने वाली सभी नदी यूरोप से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से नदियों का नाम दिया गया। सबसे पहले दिया है रोन नदी। अब रोन नदी की विशेषता क्या है? स्विस आल्प्स से निकलकर जेनेवा झील से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रोन नदी स्विस आल्प्स से निकलती है, ये जेनेवा झील से होकर के जाती है और अंत में भूमध्य सागर में गिर जाती है। अगर पो नदी की बात करेंगे तो इटली की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। यह आल्प्स क्षेत्र से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती। देखिए, पो नदी क्या है? इटली की गंगा है, निकलती कहां से? आल्प्स क्षेत्र से, और मिलती कहां पर या गिरती कहां पर? एड्रियाटिक सागर में गिरती है। टाइबर नदी, टाइबर नदी देखिए यह एपीनाइनस से टिरिनियन सागर तक पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, एपीनाइनस से लेकर के टिरिनियन सागर तक की बात करेंगे तो यहाँ पर पश्चिम दिशा में बहती है, बाद में भूमध्य सागर में गिरती है। अब टाइबर के बारे में एक बिंदु याद रखिएगा, रोम शहर जो है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि रोम किस नदी के तट पर बसा है, तो रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है गैरान नदी। फ्रांस के सेंट्रल मैसिफ क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी, अब बिस्के की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर, तो बिस्के की खाड़ी अर्थात अटलांटिक महासागर में गिरती है। लवायर नदी की बात करेंगे, लवायर नदी फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर बिस्के की खाड़ी अटलांटिक सागर में गिरती है। तो देखिए, गैरान और लवायर दोनों के बारे में याद रखिएगा कि फ्रांस के सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में गिरती है। सीन नदी, यह नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, बस इतना याद रखिएगा। वेजर नदी की अगर बात करेंगे, यह वेर्रा व फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित होती है। तो देखिए, वेजर नदी जो है ये वेर्रा और फुल्दा इन दो नदियों के संगम से बना है और यह उत्तरी सागर में गिरती है। ओडर नदी, ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। तो पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाने का काम करती है ओडर नदी। यह नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है कि ओडर नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। विस्तुला नदी, यह बाल्टिक सागर में गिरती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी पर स्थित है। देखिए, ये याद रखिएगा कि पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो विस्तुला नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया निस्टर। निस्टर नदी की बात करेंगे, यह नदी यूक्रेन व माल्डोवा की सीमा बनाती है। तो यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा जो नदी बनाती है वो कौन सी नदी है? निस्टर नदी। यह काला सागर में गिरती है, इसे भी आप याद रखिएगा। नीपर नदी वालदई पहाड़ी से निकलकर काला सागर में गिरती। तो बस इतना याद रखिएगा, नीपर नदी वालदई पहाड़ी से निकलती और गिरती कहां पर है? काला सागर में। डॉन नदी यह पश्चिमी रूस के टूला से निकलती है और एजो सागर में गिरती है। देखिए, डॉन नदी कहां से निकलती है? रूस के टूला से, और गिरती कहां पर है? एजो सागर में गिरती है। यूरल, एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैप्सियन सागर में गिरती है। तो यूरल नदी कहां पर गिरती है? कैप्सियन सागर में। टेम्स नदी, टेम्स नदी के बारे में दिया, यह कोट्स ओल्ड से लंदन होते हुए उत्तरी सागर में बहती है, इससे भी याद रखना। एब्रो नदी, यह स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। एल्बे नदी हैम्बर्ग शहर
जर्मनी इसी के मुहाने पर स्थित है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो हैम्बर्ग शहर ये किस देश का है, जर्मनी का है, एल्बे नदी के तट पर स्थित है। ड्यूरो नदी यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। पोर्टो नामक शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ यूरोप की प्रमुख नदियां रही। आगे दिया है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां। अब आगे जितनी भी नदियां लिखी गई है सब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख नदी है। रियो ग्रैंडे संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। तो इसको याद रखिएगा, यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है कौन, रियो ग्रैंडे। अब लास्ट में गिरती कहां पर है, मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है। कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। तो कोलंबिया नदी निकलती कहां से, रॉकी पर्वत से निकलती है और गिरती कहां पर है, प्रशांत महासागर में। दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, यूकॉन नदी के बारे में दिया, मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये याद रखना, ये बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है यूकॉन नदी। आगे दिया मैकेंजी नदी क्या है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। देखिए ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। तो ये भी याद रखिएगा। स्नैक नदी की अगर बात करेंगे तो रॉकी के क्षेत्र से निकलने वाली वह कोलंबिया नदी की मुख्य सहायक नदी। तो स्नैक नदी के बारे में ये भी याद रखिएगा कि कोलंबिया की सहायक नदी है और रॉकी के क्षेत्र से निकलती है। नेल्सन नदी ये विनीपेग झील से निकलने वाली यह नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है। रेड नदी टेक्सास में बहने वाली मिसिसिपी की सहायक नदी। तो मिसिसिपी की सहायक नदी है रेड नदी, ये टेक्सास में बहती है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो बस इतना याद रखना, हडसन नदी ये यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉन पर डेक पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते थे कि उत्तरी अमेरिका के बाद अब यहाँ पर आगे जो नदियां दी गई हैं ये दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख नदी है। तो अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख नदियों के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा नदी दिया है, ओरिनको नदी के बारे में क्या दिया, यह नदी पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलकर कैरिबियन सागर में गिरती है। जापुरा नदी एंडीज से निकलती है और अमेजन की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, मतलब ये अमेजन के बाईं ओर से मिलती है। पुरुष नदी एंडीज नदी से निकलकर अमेजन के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी जो दाईं साइड से मिलती है वो कौन सी है, पुरुष नदी। आगे दिया साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राजील के मिनास गराइस पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण अटलांटिक सागर में गिरती है। पराना नदी क्या है, ब्राजील व पराग्वे की सीमा निर्धारक है। मतलब देखिए ब्राजील और पराग्वे की जो सीमा बनाती है पराना नदी है, ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे नदियों के बारे में जो डेटा था, विश्व की प्रमुख नदियां यूरोप और अमेरिका की, इसके बारे में हम लोगों ने समझा है। इसके आगे अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आप इसी प्रकार कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।